उठो इस्लाम की बुलंदी का एहतराम करो, ये सदाए वक्त है, झुककर इन्हें सलाम करो। तकदीर में बदनामी का धुआं, पर फिजा में अमन का पैगाम है। बारूद न बदल सकी सीरत जिसकी, ये उस कस्बे की अजान है। ये वासेपुर है, पर वो वासेपुर नहीं जिसकी फिल्मों से पहचान है। ये जोशो जुनून से लबरेज कोयलांचल की कोख का वो कस्बा है जिसकी हैसियत की तासीर तो गरम, पर जहन की फितरत नरम है। यहाँ की गलियों में भी जिंदगी का डेरा, मासूमों की अटखेलियां, रोजमर्रे की रफ्तार और बुजुर्गों के चेहरे पर सुकून का बसेरा। बस वासेपुर को न जाने किसकी नजर लग गई कि ये बस्ती ग्लैमर और शोहरत के भूखों का निवाला और अफवाहों का अफसाना बन गई। यहाँ हम लोग अजान का आवाज सुन के उठते हैं, लेकिन बिग बॉस में जाकर बोला कि बम का आवाज ही गलत है, गोला बारूद से सुबह होता है। ये गलत है, ये गलत नहीं था, ऐसा नहीं है। आप है यहाँ पर कुछ आवाज आ रहा है बम का? शांति है, शांति है, बाकी जगह जैसा एकदम। धनबाद की बात होती है तो वासेपुर पहले जुबान में लोगों के आता है। मैं भी पहली बार यहाँ पर आया हूँ। वासेपुर क्या, थोड़ा बताएंगे आप वासेपुर के बारे में, चूंकि आपका बचपन बीता है यहाँ। वासेपुर अगर देखिएगा ये स्पोर्ट्स का जगह है। यहाँ स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा था, गोली बम चलता है सुबह सुबह। सब इतना ये बताए हमको, इतना बड़ा आबादी, बच्ची लोग स्कूल कैसे जा रही है तब, बैंक कैसे चल रहा है तब, मदरसा चल रहा है आपका, बहुत सारा कोचिंग है जो और एजुकेशन के लिए एक से एक टेक्नोलॉजी वगैरह आया हुआ, सब कैसे चला रहा है। ये वासेपुर है, यहाँ कबूतर भी एक पंख से उड़ता है और दूसरे से अपना इज्जत बचाता है, समझ गए? अनुराग कश्यप ने कसाई खाने की तस्वीरें आम कर जहन में खौफ भरने की नाकाम कोशिश तो जरूर की, पर दावते विरासत, लजीज बिरयानी की खुशबू और मुर्ग पकोड़े की लज्जत को गुम कर दिया। शायद इसलिए कि एक्शन और थ्रिल का जायका इन पकवानों की खुशबू में कहीं खो न जाए। तो वासेपुर को जिस तरीके से दिखाया गया, और हम लोग जैसे बाहर रहते हैं रांची में, और जो दूसरा राज्य में है वो लोग सोचता है कि वासेपुर एकदम माफिया का जगह है, डॉन का जगह, ऐसा है क्या? गलत है, बहुत गलत तरीका से पेश किया गया वासेपुर को। वो पिक्चर से वासेपुर का जो बदनामी हुआ है, हमको नहीं लगता है कि बहुत जल्द निकल पाएगा। हाँ, उस दाग से जो दाग लगा है बच्चा लोग, आने वाला भविष्य में भी दाग लगा है ना। आज जो भविष्य चल रहा सब पे दाग लगा है, चाहे स्टूडेंट हो कुछ भी हो, वासेपुर का नाम से लोग एक नज़र देखता जरूर है वासेपुर। तो ये दाग कैसे लगा? यही मूवी के चलते लगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई अगर क्राइम नहीं भी करने वाला लड़का हो तो उसको क्रिमिनल ही सोच लेता है। पढ़ने लिखने वाला लड़का को भी वही माइंड से सोच लेता है। गैंग्स, मतलब गैंग्स, हाँ, गैंग से जुड़ा ही होगा, जो क्या ये हकीकत नहीं है। फिल्म वासेपुर ने सरदार खान की शैतान तस्वीर और फैजल यानी फहीम खान की दबंगई के खौफनाक कसीदे तो गढ़े, पर वासेपुर का सिर गर्व से ऊंचा करने वाले इस मिट्टी की पैदाइश IAS स्टेट सर्विसेज के अधिकारियों के हुनर को हवा कर दिया। ऐसा शायद इसलिए कि इन होनहारों के जज्बे कहीं फहीम खान की बेदर्द शख्सियत पर हावी ना हो जाए। वासेपुर में एक से एक अच्छे पोस्ट पर लोग हैं यहाँ पर। और बहुत साफ सुथरा माहौल है। ऐसा नहीं थोड़ा बहुत तो हर जगह गंदगी होता है, थोड़ा बहुत, लेकिन यहाँ हर घर में देखिए एक CO साहब का घर है, भारत पेट्रोलियम में बड़ा अफसर है वो, उस घर का। इस घर में 2 पेशकार हैं, समझ ना। देखिए BCCL का वो भी काम करते हैं। अच्छा, आप भी हम खुद BCCL में सर्विस करते हैं। तो आप लोग पढ़ उड़ के गए कि गोला बारूद चला के गए? नहीं, पढ़ के गए भैया, RSP कॉलेज से पढ़ के निकले हम लोग। ये प्रोफेसर साहब GM कॉलेज से प्रोफेसर साहब का घर है। माशाल्लाह, क्या बात है। सारे वासेपुर के लोग हैं, सब वासेपुर के लोग हैं, हाईली एजुकेटेड हैं, एकदम है। और अभी बच्चे लोग बहुत पढ़ाई लिखा कर रहे हैं। हजरात हजरात हजरात। फिल्म का फैजल गलियों में निकला तो उसके बोल दहशत का राज कायम कर गए।
पर हमें कमर मखदूमी गली की सैर करवाते वक्त इस गली की आन बान और शान बयां करने वाले इस चचा की खुशियों ने हमें वासेपुर की जमीनी हकीकत से रूबरू करवा दिया। चाचा बताइए कि ये कोई आम गली नहीं है, बताइए इस गली के बारे में। इस गली में जज लोग रहते हैं हाँ। और सारे लोग रहते हैं यहाँ पर। कौन रहते हैं बताइए? फहीम भाई भी रहते हैं। कहे कि वो सब अब हम लोग सीधा साधा सब 5 वक्त के नमाजी सारे लोग हो गए हैं, सब सीधे रास्ते पे लोग चल रहे हैं, अल्लाह हिदायत दे दिए हैं। आईएएस भी यहीं रहते हैं, आईएएस भी हमारे यहीं रहते हैं, रहमान काजी साहब भी यहीं रहते हैं। अच्छा। ये सारे लोग यहीं पर रहते हैं। फिल्म ने खुशदिल वासेपुर को तीखे मिजाज वाली मिर्ची बताई। कुछ हद तक सही भी था, पर इस बस्ती में मिठास घोलने वाली, बाजार में पीढ़ियों से तनी इस मिठाई की दुकान के मालिक ने सुकून की चाशनी घोल दी। भैया कैसे हैं आप, ठीक हैं? बहुत अच्छे हैं। वासेपुर का क्या माहौल है? वासेपुर का माहौल तो अच्छा ही है, बढ़िया है, बहुत अच्छा है। गैंग्स ऑफ वासेपुर वाला है कि वासेपुर वाला? गैंग्स ऑफ वासेपुर का ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं। वासेपुर तो वासेपुर ही है है, ना? हाँ एकदम है। कितना सेफ महसूस यहाँ पर आप करते हैं, मतलब कितना सुरक्षित है आप लोग? हम लोग 200% हम लोग सुरक्षित हैं। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं यहाँ है। पर है? दुकान तो मेरा 66 साल से है। अच्छा। और हमको बैठते हुए 32 साल हो गया। अरे बाप रे। और मेरे 4 पुश्त हो गए इस दुकान में। हाँ। हाँ 4 पुश्त हो गए। ये गैंग्स जो लग गया वासेपुर के आगे, तो ऐसा कुछ है क्या? गैंग्स लग गया लोगों में ऐसा कुछ डर है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों से तो ऐसा कुछ नहीं है। थी गैंग्स ऑफ वासेपुर। जी जी। तो वैसा जो दिखाया गया वैसा ही है कि अलग है बिल्कुल एकदम? कुछ वैसा बनाया गया है, कुछ वैसा है भी। अच्छा। वो तो फिल्म है। हाँ, हाँ। कुछ नहीं बनाएंगे, कुछ नहीं बनाएंगे, कुछ मसाला नहीं डालेंगे तो कैसे बनेगा? तो आप लोगों को तो तकलीफ हुई होगी जब फिल्म आई होगी? कोई तकलीफ नहीं हुई है, ऐसा कुछ बात नहीं है। फिल्म अपने जगह पर है, हम वासेपुर में हैं तो वासेपुर में ही हैं। इलाका बदनाम हुआ था थोड़ा बहुत? कोई बदनामी यहाँ कुछ भी नहीं है। लोग जो बोलते हैं सब गलत बोलते हैं। हाँ, हाँ। लोगों में ऐसा झूठ मूठ का दहशत फैलाया गया है, ऐसा कोई दहशत नहीं है। वासेपुर में हम अच्छे फील करते हैं यहाँ है पर। ना? हाँ अच्छे फील यहाँ से करते में हैं। अच्छे लोग भी हैं, बड़े बड़े अफसर बने हैं। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग निकल भी रहे हैं और अच्छा पढ़ाई का माहौल भी है। लोग अच्छे माहौल से पढ़ भी रहे हैं और पढ़ाई का भी माहौल अच्छा है यहाँ पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजन कुमार सिंह है। वासेपुर की गलियों से गुजरे, यहाँ की जिंदगी से रूबरू हुए तो हमारे कदम उस ओर बेखौफ बढ़ गए जिस ओर हमारी इस कहानी की मंजिल हमारा इंतजार कर रही थी। हमारा सामना वासेपुर के सरपरस्त फहीम खान उर्फ फैजल के छोटे भाई से हुआ। जैसे अब बताए हम कि वासेपुर एक समाज एक अस्तित्व है, तो वो अस्तित्व का गार्जियन है भाई मेरे, भैया, जिसको लोग बॉस भी बहुत, कोई बॉस के नाम से जानते हैं। हाँ, बॉस के नाम से जानते हैं सर। और वो एक गार्जियन है पूरे क्षेत्र के, और वो गार्जियन अगर नहीं रहे तो पूरा क्षेत्र अपने आप को कैसा महसूस करता है? अधूरा, अनाथ कहा जाए, कोई ऐसा मसला। तो अभी थोड़ा सा ही लगता है लोग को, जब लोग को लगता है तो हम लोग तो भाई हैं, याद करते हैं, मतलब दिल से नहीं, हम करते हैं और भी उनका सब वाले जो सब पूरे गांव करता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम भाई हैं तो हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं। ये पूरे क्षेत्र को गार्जियन है, तो पूरा क्षेत्र उनको दिल से ये करता है कि वो जल्द से जल्द आए। उसकी भी माँ बहन यहाँ रहती है। कभी उसकी माँ बहन को कोई परेशान किया, कोई टच किया, तो किसके संरक्षण में रह रही थी? वो लोग तो यहाँ जिसान कादरी तो नहीं रहता है। सही बात। आखिर उसके घर में माँ बहन जो रहती है तो वो किसके इसमें भरोसा में रहती है कि हमको कोई ऐसा बात होगा तो कौन है? हम ही लोग के भरोसे में ना है जी। तो इस सोचना चाहिए था किसी की माँ बहन पर अगर पिक्चर बना रहे, मेरी माँ बहन का देख रेख कौन कर रहा? देख रेख तो हम ही लोग के अंडर से हो रहा। उस फिल्म में बहुत गलत चीजें भी दिखाई गई जो नहीं दिखाना चाहिए था। इसीलिए हम बोल रहे हैं जी, कि जी। अपनी माँ बहन को पहले अच्छा से देखा। अब अपनी उसकी माँ, हम एक चीज आप लोग से जानना चाहते हैं, वो यहाँ नहीं रहता है लेकिन उसका फैमिली यहाँ है। बिल्कुल है। तो फैमिली यहाँ है तो उसका सुरक्षा का गारंटी कौन लिया? बिल्कुल सही बात है। फिल्म ने वासेपुर के वर्चस्व की लड़ाई को
धनबाद के राजनीतिक और बाहुबली घरानों से जोड़ा, कोयले के कारोबार पर कब्जे और रेलवे स्क्रैप की लूट जैसे पहलुओं की नुमाइश की। पर इस फिल्म या यूं कहें कि वासेपुर के असल किरदार फहीम खान के छोटे भाई ने असलियत बयां कर दी। धनबाद की बात हो रही है, यहाँ पर बोला जाता है कि बहुत जो है मतलब क्राइम लेवल जो बढ़ता जा रहा है, मैं वासेपुर की नहीं धनबाद की बात कर रहा हूँ, क्राइम लेवल बढ़ता जा रहा है, कोयला को लेकर के बहुत होड़ मचा हुआ है, क्या कहिएगा? कल कोल मंत्री जी भी आए हुए थे ना, रेड्डी जी। हाँ, देखिए यहाँ अब कोयला का पूरा बिछा हुआ है कोल। अब लोग को तो भाई पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, बना लिया है रोजगार, तो इसमें पॉलिटिशियन तो सबसे ज़्यादा है। नेता का आए दिन मर्डर भी हो रहा, गोली बम भी चल रहा। अच्छा चल कहाँ रहा, शो वासेपुर हुआ, लाइन की आप कोल भी देखिएगा तो उस पार है। जी, पुल पार है, जो होता है उधर होता है, मूवी हो या कुछ हो, लेकिन वासेपुर से जोड़ दिया गया। अगर गोली बम का देखा जाए तो हकीकत है चलता है, डेली लगभग में चलता है, तो कोल में चलता है। किसी न किसी, हाँ, किसी न किसी इसमें आपस में करते रहता, 10 गो 5 गो का ग्रुप है, तो वो सब छोटा मोटा है, लेकिन कोल पर इतना बड़ा क्षेत्र और रोजगार का मारा मारी, युवा को कहाँ, यंग बैच को कौन पॉलिटिक्स। फहीम खान फिलहाल न्यायिक हिरासत में अपनी नासाज तबीयत का इलाज करवा रहे हैं और उनका परिवार उनकी वापसी का इंतजार। लेकिन खौफनाक इरादे शायद तभी खामोश हैं जब तक फहीम खान की रिहाई नहीं हो जाती। भैया का लाने का अगर नहीं रहता ना भैया, तो हम एक किसी चैनल में बोल चुके थे कि यहाँ से बैठे बैठे ही हम वहाँ एक कैप्सूल का जरूरत है। बोलने के लिए दुनिया में रहेगा भी नहीं, कहाँ से कैसे, और मेरा लड़का लोग भी तो नहीं चाहते। अभी हम लोग का पहला मकसद है अपना भाई को घर लाना, और समाज में जो है और ये सब मैसेज हम लोग नहीं देना चाहते। नहीं, जो हो गया है, जो बीत गया सो बीत गया। फहीम खान का वासेपुर अमन पसंद वाशिंदों के वासेपुर से बेशक जुदा है। फिल्म के कथानक के कुछ हिस्से आक्रोश पैदा करते हैं तो कुछ पर रजामंदी की मुहर भी लगती है। और उस मूवी में आपके बड़े भाई फहीम खान, जिनको आप सामाजिक सोशल वर्कर बता रहे हैं, उनको एक विलन की तरह पेश किया गया। पहले आप उस मूवी के बारे में बताइए, गैंग्स ऑफ वासेपुर जो आया था। गैंग्स ऑफ वासेपुर जो मूवी है उसमें एक डायलॉग है जी, बाप का, भाई का, दादा का, सबका बदला लेगा तेरा फैजल, और खाला का, सबका बदला लेगा फैजल जी। तो इतना तक हमको अच्छा लगता है, इतना तक ठीक है। हाँ, पर हकीकत सिर्फ वो नहीं जो आप जानते हैं, असलियत बाकी जिंदा दिल बस्तियों से इतर नहीं। ये बात तो थी रील और रियल के बीच के बारीकियों की, पर मौजूदा दौर में इसी वासेपुर से एक खौफ का नाम उभरता है, जिसके कारनामे कोसों दूर से एक बार फिर वासेपुर की तासीर को मैला कर रहे हैं। हमारी गली बहुत खूबसूरत गली बन गई है। कादरी जो बॉलीवुड में हैं अभी, वो भी यहीं रहते हैं। हाँ, इसी गली में रहते हैं। इधर बाएं से दाहिने साइड में वो भी रहते हैं। अब प्रिंस खान भी आगे में रहते हैं। प्रिंस खान कहाँ है अभी? ये तो नहीं मालूम है कहाँ है वो अभी। अच्छा, तो आप लोग को खराब नहीं लगता है, मतलब प्रिंस खान इस तरह से बाहर में जो है लोगों को धमकी दे रहे हैं? नहीं, वो ये सब हमारी ये कौन गली हो गया? कमर मखदूमी रोड है ये। कुछ लोग अब भी है जो वासेपुर में नहीं है, लेकिन बावजूद कहीं से जो है इस इलाके को एक तरह से क्या बदनाम कर रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप समझ रहे हैं मैं इशारा जो कर रहा हूँ। वो उनका क्या कोई संबंध है फहीम खान के जुड़े लोगों से या किसी से भी, या फिर वो लोग जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं? आप कुछ बताना चाहेंगे उनको? देखिए, भैया का नाम लेकर ही जी रहा है, भैया का नाम लेकर ही मरेगा। सुना है फिल्म का तीसरा हिस्सा भी सिनेमा घरों में आने को आतुर है। इधर जेल से फहीम खान भी।
शायद किस्से और पैदा हों, हकीकत और रंग दिखाए, तो लाजमी है कि हम फिर दोबारा वासेपुर की इन गलियों में आए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।